आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगा और बाकी कॉलम। ओनली वन रो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है, एक ही रो है R1 और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम। तो ऑर्डर हो जाएगा 1/3। एक और एग्जांपल देखते हैं 5 18, एक ही रो है और 2 कॉलम है 1/2। एक और एग्जांपल देखते हैं 0 -1 sin x, ये फिर से वही एक रो है 3 कॉलम है 1/3। कॉलम रो मैट्रिक्स में अगर हम ऑर्डर लिखे, जनरली इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है 1/n। इसका मतलब ये है कि एक रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम, केवल एक ही कॉलम होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, और नंबर ऑफ रो बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, 3 रो हो गए, 1 2 3 और एक कॉलम, तो ये हो गया 3/1। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 5 18, इसके अंदर 2 रो हो गए, 1 2 और एक कॉलम। तीसरा एग्जांपल देखते हैं 0 -1 sin x ex, ये हमारे पास 4 रो हो गए और एक कॉलम हो गया। ये है कॉलम मैट्रिक्स। इसका जनरल ऑर्डर जो होता है वो m/1 होता है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक होगा, फिक्स होगा। अब आते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स पर, जीरो मैट्रिक्स के नाम और भी है, वॉइड मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसमें सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जीरो मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सब जीरो होगा। सपोज करें, एक एग्जांपल दिया 0, एक और एग्जांपल, इसका ऑर्डर हो गया 2/1, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। सारे एलिमेंट जीरो है। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट समझते हैं, फिर डायगोनल मैट्रिक्स समझेंगे।
डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका डायगोनल एलिमेंट कैसे होगा? ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट है 143। डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन 1 1 2 2 3 3, मतलब कि i इक्वल टू जे होगा। i इक्वल टू जे होगा। i इक्वल टू क्या होगा? जैसे इस वन एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A11, मतलब पहला रो में है और पहले कॉलम में है। 14 की पोजीशन क्या है? दूसरा रो दूसरे कॉलम में। 3 की पोजीशन क्या है? तीसरा रो तीसरे कॉलम में। इसी तरीके से अगर 4 ऑर्डर का होता, 4 रो 4 कॉलम होते, तो उसमें क्या होता? हमारे पास आ जाता 4 4 आ जाता डायगोनल एलिमेंट में। तो डायगोनल एलिमेंट वो एलिमेंट जिसका रो और कॉलम, रोएथ एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट दोनों सेम हो, मतलब i और j दोनों इक्वल हो, उसे डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और बाकी जो ये 2 3 0 -9 √2 1 ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ लिख देता हूँ, नॉन एलिमेंट्स। i और j इक्वल नहीं होते हैं, वो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 1 और 2 ये इक्वल नहीं है, मतलब कि पहला रो और दूसरी कॉलम में है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए क्या 2 हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट है। 1 3 1 और 3 इक्वल नहीं है, इसका मतलब 3 क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट है। 2 1 0 2 और 1 इक्वल नहीं है, इसलिए नॉन डायगोनल एलिमेंट है। 2 3 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो जो इनके अलावा, इस डायगोनल के अलावा जो भी बचेगा उसे नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स का रूल होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स, वो नॉन जीरो होंगे, और जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है वो जीरो नहीं हो सकते हैं। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स वो जीरो होंगे। वो क्या होंगे? जीरो होंगे। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे हम, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 6 0 0 4 0 0 0 0 3, ये जो बाकी सब ये जो 0 0 दिख रही है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है। 6 4 3 ये डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ये जो नंबर दिख रहे हैं, जिनका i और j पोजीशन सेम ना हो, i और j रो और कॉलम सेम में ना आए, सेम रो और सेम कॉलम में ना हो,
तो वो नंबर क्या होना चाहिए, एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1 0 0 2। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये नॉन जीरो है, बाकी ये जो बचे हैं ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो ये 0 होने चाहिए, तो 0 है। इसका ऑर्डर है 2/2। अब नेक्स्ट समझते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 2/2, 2 रो हो गए 2 कॉलम हो गए, 2 रो हो गए 2 कॉलम हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम दोनों बराबर है। इसको बोलेंगे 2 ऑर्डर। इसका और भी एग्जांपल देखते हैं। 2 0 -1 14 6 9 3 1 2, ये 3/3 का हो गया। 3 रो हो गए 3 कॉलम हो गए। 1/1 का भी कोई एक सिंगल एलिमेंट 1/1 का हो गया। क्या हो गया, 1/1 का हो गया। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर, क्योंकि इनके रो और कॉलम क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमारे जो यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, ओनली 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 होंगे। और इसमें हमेशा डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। ये सारे एलिमेंट 1 होंगे जिनके i और j इक्वल होंगे, जिनके i और j इक्वल होंगे, ये 1 आएगा हमेशा 1। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक और शर्त होती है कि ये हमेशा स्क्वायर, पहले ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब हम उस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे जिनके रो और कॉलम सेम हो, और उसके डायगोनल मैट्रिक एलिमेंट 1 1 हो। सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने, 1 1 हो, और नॉन डायगोनल 0 हो, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ऑलवेज ऐसे लिखते हैं आई, जैसे ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये 2/2 का था, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। इस 2 का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज ऐसे दिखाते हैं एन के फॉर्म में। एन की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3 ऑर्डर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका रो और कॉलम 3 3 होना चाहिए। 1 0 0
0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम 3 है। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है ये, बट इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। अगर एक एलिमेंट 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, तीसरा भी 5 होगा। डायगोनल एलिमेंट i=j वाला एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 0 0 2, ये डायगोनल एलिमेंट है जो कि इक्वल वैल्यू है। 2 और 2 डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। और नॉन डायगोनल ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स हमेशा पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये जो डायगोनल एलिमेंट है 6 है, पूरी इक्वल वैल्यू है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कांस्टेंट होता है डायगोनल एलिमेंट, ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होगी, कोई भी फिक्स वैल्यू। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए, एक और एग्जांपल लिखता हूँ, sin x 0 0 sin x, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो फिक्स है और इक्वल है। 2/2 का, ये 2/2 का, ये 3/3 का, ये डायगोनल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की बात करें, इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। चल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने ये एक वैल्यू लिखी, ये जो पोजीशन की वैल्यू है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है। 3 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसी का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 4 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेम होनी चाहिए। 0 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर भी सेम होना चाहिए, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में जो वैल्यू जिस पोजीशन पे, वही वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स में उस पोजीशन पे होनी चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स में पोजीशन क्या है 0 की, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये 6 की पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दोनों में -6 की। ये ज़्यादातर इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन ऐसे वैल्यू दे रखी है, नॉन वैल्यू है, और उसमें कुछ वैल्यू पुट कर दी गई है और बोला जाता है कि इसकी वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की प्लेस पे कितनी वैल्यू है 6, तो x = 6, y की प्लेस पे कितनी है 5, तो y = 5। ये इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को।